पहले हम देखने वाले हैं स्टडी हैक्स आपका क्या होगा व्हेन यू आर रियली टायर्ड। व्हाई डज फटीग अफेक्ट आवर एबिलिटी टू स्टडी। तो पावर नैप का फ्रीक्वेंसी क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब चीज हम कवर करेंगे। एज वेल एज एड्रेनालाइन बिल्डअप होता है जिसकी वजह से आपको नींद आती है, वो क्लियर हो जाता है आफ्टर यू हैव टेकन द पावर नैप। तो लोकली अवेलेबल है, रीजियनली अवेलेबल है, वो सब आपको लेना है। ऐसे ही बैलेंस डाइट आपको अगले 2-3 महीने तक लेने ही है, करना चाहिए। नेक रोल्स आर लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद शोल्डर श्रग्स लाइक दिस। तो इससे आपका क्या है, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो मतलब वो एक तरीके से एक्सरसाइज हो जाएगा। एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा है एवरीवन, और ऐसे में हम ज्यादा पढ़ते हैं तो हमको फैटिग आ जाता है, टायर्डनेस हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हमको अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। कॉम्बैट फैटिग विद साइंस बैक्ड स्ट्रेटजीज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एंड बूस्ट योर स्टडी एफिशिएंसी इवन व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड होने के बाद भी आप कैसे अपना स्टडी बूस्ट करोगे। तो स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईसीसी थॉटफुल बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। तो ये हम आज पूरे सेशन में देखेंगे, आपको आखिरी तक बने रहना है, आपको मैं पहले ही बता दूं। एंड आपका सेशंस जो लाइव हो रहे हैं, आपको हमारे सेशन से जितने भी मदद मिलेंगी, आप कमेंट पर एक्टिव रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए इन अवर लाइव सेशंस टू, ठीक है। तो यहां पर हो गया हमारा। तो आज हम देखने वाले हैं जो भी चीज, उससे पहले आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। आपका क्यूआर कोड यहां पर मेंशन है, क्यूआर कोड स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इस लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो, वहां पर हमारा कम्युनिटी भी है, आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो अपने फेलो स्टूडेंट्स लोग के साथ, राइट। सो प्लीज डू ज्वाइन इट, लेट अस स्टार्ट आवर सेशन नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्टडी हैक्स आपका क्या होगा व्हेन यू आर रियली टायर्ड। Why does fatigue affect our ability to study? ये क्वेश्चन अराइज होता है सबसे पहले, राइट, कि फटीग हमारे स्टडी करने की एबिलिटी या कोई भी काम को करने की एबिलिटी को अफेक्ट क्यों करता है। Why? अब आप देखो, इट रिड्यूसेस कंसंट्रेशन एंड मेमोरी रिटेंशन। तो फैटिक की वजह से ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, ब्रेन फॉग होगा, कुछ भी होगा, तो उसके वजह से आपका कंसंट्रेशन एज वेल एज मेमोरी रिटेंशन कम हो जाएगा। इट विल डिसरप्ट योर न्यूरल कम्युनिकेशन एंड इट विल लीड टू डिक्रीज एनर्जी लेवल एंड मोटिवेशन। आप देख सकते हो इस बेचारे बच्चे को पढ़ते पढ़ते इसकी हालत खराब हो गई है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कैसे, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने समझा कि टायर्डनेस और लर्निंग के बीच का जो साइंस है वो क्या है। इट इज बेसिकली कनेक्टेड थ्रू दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स आप सभी को क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। ये फर्स्ट चीज था। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रेन प्रोसेसेस इंपैक्टेड बाय एग्जॉशन। तो एग्जॉशन के वजह से आपका ब्रेन कैसे इंपैक्ट होता है वो हम इन पॉइंट्स पर देखेंगे। तो सबसे पहले इंपेयर्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी आप सभी को पता है, एक माइंड का फ्लेक्सिबिलिटी आप बोल सकते हो टू अडेप्ट डिफरेंट थिंग्स। तो उसके वजह से वो इंपेयर्ड हो जाता है, ठीक है। अब आप देखो, रिड्यूसेस एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी आपका होता है हिप्पोकैम्पस पार्ट ऑफ द ब्रेन में, राइट। इट विल रिड्यूस द एक्टिविटी इन दैट, एंड व्हाई इट हैपेंस, इट इज ड्यू टू द एग्जॉशन, एंड देन इंक्रीज्ड एडिनोसाइन लेवल्स प्रमोट्स स्लीपीनेस, ठीक है। इसलिए आप कई बार पाते हो कि पढ़ते पढ़ते आपको नींद आने लगता है, राइट। मुझे भी आता था, सबको आता है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ऐसा होता ही है, ठीक है। तो एडिनोसाइन लेवल उसकी वजह से इंक्रीज होता है, बिकॉज आपका इंटरेस्ट नहीं हो पा रहा है या फिर आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो उसके वजह से इट विल प्रमोट द स्लीपीनेस। इसलिए हमको पढ़ते पढ़ते कई बार सोने का मन करता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली लिंक टू द न्यूरोप्लास्टिसिटी पार्ट, ठीक है। हाउ इट विल इंक्रीज वो हम आगे देखने वाले हैं, कैसे हम इनहैंस कर सकते हैं अपना न्यूरोप्लास्टिसिटी इन अवर ब्रेन, ठीक है। तो आई होप ब्रेन प्रोसेसेस जो इंपैक्ट होते हैं एग्जॉशन की वजह से वो भी आप सभी को क्लियर है। पहले हम रूट कॉज समझ रहे हैं, फिर इसका सोल्यूशन समझेंगे, ठीक है। ये आई होप आप सभी को क्लियर है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आप देखो, ओवरकमिंग नाउ स्टडी फटीग। अब सबसे पहले अगर आपको स्टडी फटीग को ओवरकम करना है तो आपको उसको पहचानना पड़ेगा, राइट। रिकॉग्नाइज फटीग्स इंपैक्ट टू मैनेज द टाइम। तो सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, कैसे, वो भी हम देखेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला, हम रूट को समझ रहे हैं, फिर हम सॉल्यूशन समझेंगे, ठीक है। यूज रेस्ट पीरियड्स टू रिस्टोर कॉग्निटिव फंक्शंस। तो जैसे कि रेस्ट पीरियड आपको पोमोडोरो टेक्निक मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आपको रेस्ट पीरियड्स में जो भी आपका रेस्ट पीरियड मिलेगा बीच में, उसमें आपको अपना कॉग्निटिव फंक्शंस को रिस्टोर करना है, कैसे। और यहां पर आप देख सकते हो पावर नैप्स है
एक्टिव ब्रेक्स वर्क द बेस्ट। तो पावर नैप का फ्रीक्वेंसी क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब चीज हम कवर करेंगे, एज वेल एज जो एक्टिव ब्रेक्स आपका इन्वॉल्व है वो भी हम कवर अप करने वाले हैं। हम सभी ने अभी तक रूट कॉज देख लिया एवरीवन, लेट अस गो टू द सॉल्यूशन पार्ट नाउ। एक सॉल्यूशन आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुका है विच इज पावर नैप। अब पावर नैप प्रॉपर स्लीप में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज आपका स्टडी टाइम अभी बहुत ही क्रूशियल है, यू ऑल ऑलरेडी नो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट अब आप देखोगे पावर नैप्स व्हाई दे वर्क। तो सबसे पहला सॉल्यूशन आपका पावर नैप्स था कॉग्निटिव फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए। व्हाई दे वर्क वो अब हम देख लेते हैं। सो इट इनहैंस अलर्टनेस एंड मेमोरी कंसोलिडेशन। तो आप देख सकते हो ये कितना आराम से पावर नैप ले रहा है, राइट। और उसके बाद आप देखो इट विल क्लियर द एडिनोसाइन बिल्डअप जो होता है फॉर मेंटल क्लैरिटी। अब देखो ऐसा तो होता है, राइट। अगर आप टाइम मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं पावर नैप का। जब 45 मिनट्स या 30 मिनट्स का हम पावर नैप लेते हैं उसके बाद जब उठते हैं, राइट, जैसे ही आप अलार्म, ऑब्वियसली अलार्म लगाओगे नहीं तो आप उठोगे नहीं, आप सोए रह जाओगे, ठीक है। तो अलार्म लगाए आपने, जब उसको उस समय आपका जब नींद खुला तो ये होता है कि आपको अंदर से फील होगा कि मैं और सो जाऊं, लेकिन जैसे ही आप अपना अपराइट पोजिशन पर बैठोगे तो आपका ब्रेन बहुत क्लियर होगा, बहुत क्लैरिटी मिलेगा आपको। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। और फिर जब आप पढ़ने बैठते हो, राइट, बिकॉज पढ़ाई का टेंशन तो है ही, आप फिर जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको और चीजें अच्छे से क्लियर होने लगती है। तो इसीलिए पावर नैप क्यों यहां पर वर्क करता है वो आई होप आप सभी को क्लियर है। दो लेवल है, अलर्टनेस और मेमोरी कंसोलिडेट करता है, एज वेल एज जो एड्रेनालाइन बिल्डअप होता है जिसकी वजह से आपको नींद आती है वो क्लियर हो जाता है आफ्टर यू हैव टेकन द पावर नैप। तो अब नींद आ रहा है तो आधे घंटे की नींद तो बनता है, ठीक है। चलो ये पॉइंट भी आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है। नाउ पावर नैप का ड्यूरेशन अब हम देखते हैं। जैसे कि मैं बोला तो यहां पर डिफरेंट ड्यूरेशन डिस्कस किए हुए हैं। मैंने अपने टाइम पर देखा हुआ था, उतना रिसर्च बेस्ड कुछ भी चीज अवेलेबल तो था नहीं, तो मैं आधे घंटे 45 मिनट्स तक हो जाता था। बट अगेन अगर आपको शॉर्ट पावर नैप लेना है तो 10 to 20 मिनट्स पावर नैप इज गुड। अब इसमें जरूरी नहीं है आपको एकदम डीप स्लीप आ जाए, बट आप आंख अपना बंद करोगे, लेटे रहोगे, अपना माइंड रिलैक्स होगा, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो बूस्ट अलर्टनेस विदाउट ग्रॉगीनेस, ठीक है, बिना किसी ग्रॉगीनेस के आपका अलर्टनेस इंप्रूव होता है। यहां पर अगर आप 10 to 20 मिनट्स का पावर नैप ले रहे हो या फिर 90 मिनट्स का, अगर आप 1.5 घंटे का पावर नैप आपने ले लिया तो फुल स्लीप साइकिल फॉर डीपर रिकवरी। अब आपने बहुत देर तक पढ़ाई की हुई है, 5, 6, 7, 8 घंटे तक पढ़ाई की हुई है, ठीक है, दिन में। अब आपको नेक्स्ट 5, 6 घंटा या 4 घंटा और पढ़ना है तो आप 1.5 घंटे का पावर नैप भी ले सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। और छोटा छोटा पावर नैप आप 10-20 मिनट्स का ले सकते हो। इनके वजह से क्या क्या होता है वो भी आई होप आप सभी को क्लियर है, ठीक है। तो आपको टाइम पर अपना वॉच रखना है, ज्यादा देर आप सो गए तो आप ही का लॉस होगा। टाइम इज द की हियर, ठीक है। तो पावर नैप का ड्यूरेशन आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टिप्स फॉर परफेक्ट नैप्स। अब पावर नैप लेना तो है लेकिन कहां पर लेना है, किस पोजीशन पर, या फिर कैसे रूम पर, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो यहां पर मेंशन आप देखो। क्रिएट अ डार्क क्वाइट स्पेस, तो डार्क होना चाहिए, ज्यादा लाइट्स नहीं होनी चाहिए आपके रूम में, एंड क्वाइट भी होना चाहिए ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। आफ्टर दैट फाइंड अ कंफर्टेबल पोजीशन ऑल्सो। जनरली आपको ऐसे ही सोना चाहिए, ठीक है, एकदम दिस वे, और या फिर आप करवट लेके भी सो सकते हो इन द लेफ्ट। तो उसके बाद आप देखो सेट एन अलार्म टू अवॉइड ओवर स्लीपिंग। जैसा कि मैंने बोला ओवर स्लीपिंग पक्का पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है, इसलिए आपको अलार्म लगाना ही पड़ेगा। और उस अलार्म जब आप लगाओगे तो उसी टाइम पर आपको उठना भी है, ठीक है। तो आई होप ये टिप्स फॉर परफेक्ट नैप्स आप सभी को क्लियर है। ऐसे ही करोगे तभी आपका सब चीज आसानी से फॉलो अप होगा, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट ब्रेन बूस्टिंग स्नैक्स हमारा आ गया, एनर्जी फूड्स। तो अगेन अब हम उस बारे में बात करते हैं जिससे आपका जो ब्रेन का एक्टिविटी है वो इंप्रूव हो सकता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज हो सकता है। इट इज फर्स्ट, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस डाइट लेना और घर का खाना खाना। तो उसमें होल ग्रेन्स आता है, होल ग्रेन्स में आप ओट्स, क्विनोवा, अगेन क्विनोवा बाहर का है तो यू कैन सी क्विनोवा अवेलेबल है कि नहीं, और होल ग्रेन ब्रेड, मतलब जो होल व्हीट ब्रेड आता है या कंप्लीट आटा वाला ब्रेड आता है वो भी आप खा सकते हो, अदरवाइज मैदे वाला ब्रेड नहीं खाना, याद रखना। हेल्दी फैट्स आपको लेना चाहिए विच इज इंक्लूडेड इन द नट्स, सीड्स, एवोकाडोज, अगेन बाहर का है, जरूरी नहीं है, जो लोकली अवेलेबल है, रीजियोनली अवेलेबल है वो सब आपको लेना है। हेल्दी फैट्स एज वेल एज होल ग्रेन्स आपको लेना है, इसके वजह से न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज होगा आपके ब्रेन का, एंड दैट इज द ब्रेन बूस्टिंग स्नैक एवरीवन। एनर्जी फूड है आपके ये ब्रेन के लिए, ठीक है। एज वेल एज आप रेगुलर चीजें यू नो आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब भी खा सकते हो। तो आई होप ये चीजें भी सभी को क्लियर है। इट विल एक्ट फॉर अ चार्जर फॉर योर ब्रेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं ब्रेन बूस्टिंग स्नैक। अब कॉग्निटिव फूड्स क्या आ गया, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए क्या क्या आप ले सकते हो। तो ब्लूबेरीज, अब ब्लूबेरीज बाहर मिलता है, जरूरी नहीं यहां नहीं मिलता है। जामुन आपका फेवरेट एग्जांपल है जो यहां पर मिलता है, ठीक है। तो जामुन का एग्जांपल आप ले सकते हो, इट इज फुल विथ एंटीऑक्सीडेंट्स दैट प्रमोट्स अवर ब्रेन हेल्थ, ठीक है। एंड देन डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट तो मुझे बहुत पसंद है, मैं पर्सनली डार्क चॉकलेट ही प्रीफर करता हूं, मिल्क चॉकलेट मैं प्रीफर नहीं करता, राइट।
तो एज यू नो, मैं अगर नहीं पता हो तो मोस्टली प्लांट बेस्ड डाइट है मेरा, सो दैट्स व्हाई आई डू नॉट प्रीफर मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट ही मैं प्रीफर करता हूँ। सो इट इनहेंसेस ब्रेन ब्लड फ्लो, ब्रेन का ब्लड फ्लो को इन्हेंस करता है। एंड लीफी ग्रीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप खा सकते हो अपने डाइट पर। इट इज हाई इन फॉलेट एंड आयरन, तो ये आपका क्या है, यू नो, ब्लड की वो बढ़ाएगा, ब्लड में हेमोग्लोबिन वगैरह आयरन की वजह से इंक्रीज होगा, फॉलेट वगैरह से इंक्रीज होगा, एंड दैट्स हाउ द प्रॉपर फंक्शनिंग है बॉडी का वो हो सकता है। एंड एज वेल एज इनफ ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन अच्छा रहेगा तो इनफ ऑक्सीजन इट कैन कैरी टू योर ब्रेन, और ब्रेन रिफ्रेश भी रहेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए ये तीन चीजें जो कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए है वो बहुत जरूरी है। आई होप ये तीनों पॉइंट्स आप सभी को क्लियर है। ओके, तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखिएगा, और ऐसे ही बैलेंस डाइट आपको अगले 2-3 महीने तक लेने ही है। आप जंक फूड अवॉइड करिए, लियो भी तो आप, मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी उसका 2 वीक्स में वंस होना चाहिए या मंथ में वंस होना चाहिए, क्योंकि आपका हेल्थ अगर बिगड़ेगा देन इट इज, आपको पता है, प्रिपरेशन बहुत बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाने के लिए दिस 3 पॉइंट्स आर मस्ट। आई होप इट्स क्लियर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट हम देखेंगे अवॉइड शुगरी स्नैक। शुगरी स्नैक आप सभी को बहुत पसंद है, आप देख सकते हो डोनट्स, आइसक्रीम्स वगैरह का एग्जांपल है यहाँ पर। शुगरी स्नैक्स बहुत लोगों को पसंद आता है, इट इज बिकॉज ऑफ वी आर एडिक्टेड टू इट। तो सबसे पहले नेचुरल स्वीटनर्स आप ले सकते हो लाइक हनी और फ्रूट्स, तो फ्रूट्स ज्यादा ज्यादा आप खा सकते हो, हनी भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड देन अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स विद रिफाइंड शुगर्स, जिसमें रिफाइंड शुगर्स होगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होगा, उसको आपको अवॉइड करना है, बिकॉज अगेन वो आपके ब्रेन को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसलिए अभी आपको अवॉइड करना है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली अवॉइड करना है, अगेन उसका फ्रीक्वेंसी कम से कम होना चाहिए, बिकॉज ये सब भी आपका जंक फूड के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो आई होप शुगरी स्नैक्स को अवॉइड करना इज नेसेसरी, बिकॉज आपका एडिक्शन बढ़ते जाता है और आपको बार बार यही खाने का मन करेगा फिर। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आप सभी को क्लियर है, जस्ट डू अवॉइड इट, कुछ महीने के लिए आपका फ्यूचर है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपको फ्रीक्वेंसी उसका कम करना है, वंस इन अ वीक और वंस इन ट्वाइस अ वीक आप ये चीज खा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्टिव ब्रेक्स फॉर इनहेंस्ड लर्निंग्स। तो हमने पावर नैप की बात करी, फूड्स की बात कर ली, अब हम एक्टिव ब्रेक्स पर आ जाएंगे। ब्रेक्स आपको क्या क्या करना है, यू ऑलरेडी नो, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है। यूज द पोमोडोरो टेक्निक, स्टडी 25 मिनट्स एंड ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, ये भी आप कर सकते हो, 45-15 भी कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड टेक शॉर्ट वॉक्स और स्ट्रेच बिटवीन द सेशंस। तो जो सेशंस आपने लिए हुए हैं, आप किसी वीडियो से पढ़ रहे हो या फिर खुद से पढ़ रहे हो, आप कुछ घंटे का सेशन हो चुका है, गो फॉर अ शॉर्ट वॉक आउटसाइड, फोन लेके जाने की जरूरत नहीं है, शांति से आप वॉक पर जाइए, अपने घर के बाहर अपने नेचर आसपास देखिए, पेड़ों को देखिए, पंछियों को देखिए, आपका मन बहुत वैसे ही शांत हो जाएगा, वापस आके आप रिफ्रेश फील करोगे एंड देन अगेन स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आप सभी को क्लियर है, फिर इट इज रिलेटेड टू द एक्टिव ब्रेक्स फॉर इनहेंस्ड लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपल एक्सरसाइज रूटीन्स। तो सिंपल एक्सरसाइज के रूटीन्स आपका क्या क्या होना चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप देखो, नेक रोल्स आपको करना चाहिए, नेक रोल्स आर लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद शोल्डर श्रग्स लाइक दिस, तो इससे आपका क्या है, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो मतलब वो एक तरीके से एक्सरसाइज हो जाएगा। एंड देन कार्डियो बर्स्ट आर ऑल्सो देयर विच इज जंपिंग जैक्स और ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज चलना, ठीक है, और जंपिंग जैक्स ये देखो वहां पर बच्चा कर रहा है, यू कैन डू इट लाइक दिस। ठीक है, चलो, और ये नेक रोल्स का एग्जांपल है। तो आई होप ये सिंपल एक्सरसाइजेस रूटीन्स भी आप सभी को क्लियर है, जिसकी वजह से आपको पता है ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा टुवर्ड्स द ब्रेन और आपको अगेन रिफ्रेश फील होगा, ब्रेन फॉग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल एक्सरसाइजेस रूटीन्स भी हमारा हो गया। नेक्स्ट अब देखो फिजिकल एक्टिविटी एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। तो ये कैसे लिंक्ड है, अगर फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो तो आपका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होगा, सो इट इंक्रीजेस द ऑक्सीजन फ्लो टू द ब्रेन। मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया, इस पॉइंट को पढ़ने के पहले ही आपको बता दिया ये चीज। एंड रिलीजेस एंडोर्फिन्स टू एनहांस द मूड एंड फोकस। तो एंडोर्फिन्स गुड फील हार्मोन्स होगा, आप सभी को पता है एवरीवन, सो इट विल एनहांस द मूड एज वेल एज द फोकस। तो फोकस भी आपका बढ़ाएगा और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ाएगा टुवर्ड्स व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग। ठीक है, तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अब आप देखोगे स्टडी एनवायरमेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये कैसे कैसे होना चाहिए। तो जो जहां पर भी आप पढ़ रहे हो राइट, वहां का ऑप्टिमाइजेशन आप कैसे करोगे ताकि आपका फोकस बना रहे। सो मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, कीप योर डेस्क क्लटर फ्री। डेस्क पर आपका ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए। इफ यू हैव अ लैपटॉप, फोन जिससे आप पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन अदर चीज आपको नहीं देखना है। अभी आपको यूट्यूब चैनल देखना है आईसीएसई थॉट और फैन एकेडमी राइट, और उसके बाद आपके पास नोटबुक, पेन, ये सब चीजें होने चाहिए पढ़ने के लिए। देन ऑप्टिमाइज लाइटिंग एंड टेम्परेचर। तो नेचुरल लाइट आपका हो तो इट इज मोर एंड गुड, दिन में आप नेचुरल लाइट प्रेफर करो जो कि बाहर से आ रहा है। एंड कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए। अब आपके एरिया में अगर ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी पड़ रही है तो आप उसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, देन क्रिएट एन एर्गोनॉमिक वर्क स्पेस। एर्गोनॉमिक वर्क स्पेस मैं आपको बताता हूं, सपोर्टिव चेयर। सपोर्टिव चेयर मतलब जब आप बैठो तो आपका जो बैक है राइट,
जो आपका वेस्ट वाला पार्ट है वो पूरा इंटैक्ट होना चाहिए टुवर्ड्स द बैक ऑफ द चेयर, एंड आपको अपराइट पोजीशन में बैठना है लाइक दिस, सर ऊपर करके नहीं, ऐसे, ठीक है, ऐसे बैठना है ताकि आपका जो आई लेवल है वो आपका मेंटेन हो सके टुवर्ड्स द स्क्रीन, अगर आपका स्क्रीन है तो। एंड ज्यादा से ज्यादा आप हल्का सा नीचे देखने के लिए आप ऐसे देखोगे, ठीक है, हल्का सा नीचे देखने के लिए ऐसे देखोगे और ऐसे लिखोगे। सर आपका ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, नेक पोर्शन शुड नॉट बी मच बेंट। आप थोड़ा सा ऐसे बेंट कर सकते हो बट ऐसे बेंट कभी नहीं करना, याद रखना, ठीक है। तो स्क्रीन एट द आई लेवल होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड सपोर्टिव पोजीशन भी होना चाहिए, मैंने आपको वो चीज बता दिया। आई होप आप सभी को क्लियर है कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको पढ़ना है, एंड स्टडी एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज आप सभी को कैसे करना है, इन सभी पॉइंट से आप सभी को क्लियर है, ठीक है। तो चलो ये सब चीजें थी हमारी जो मैंने डिस्कस किया, ये सभी हैक्स आप फॉलो करोगे तो आप सभी को ही इनहेंसमेंट आपके स्टडी में मिलेगा, बूस्ट अपना कर पाओगे अपने प्रिपरेशंस को, ठीक है। तो आप सभी ऐसे ही हमारे चैनल के साथ भी बने रहिए, इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करिए। जब भी आप एग्जॉस्ट हो या फिर आप टायर फील करो तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान में रखो, वीडियो को एक और बार देख लो, एंड देन आप अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन, okay।